ये सब शुरू होता है एक गन शॉट से, लेकिन दुनिया ने कभी भी उस गूंज को फीकी पड़ते हुए नहीं सुना, क्योंकि उस क्षण से सन्नाटा गायब हो चुका था। साम्राज्य कांच की तरफ बिखरने लग गए, आसमान लोहे के पक्षियों द्वारा पार दिया गया, पृथ्वी खून से लथपथ हो चुकी थी, कईयों ने महाद्वीप पर निशाना बना दिया। ये सिर्फ एक युद्ध की शुरुआत नहीं था, यहाँ आधुनिक विनाश की जन्म हो चुकी थी। एक ऐसा समय डिप्लोमेसी नष्ट हो चुकी थी, मशीन्स की मैदान में लाखों लोग इतिहास के सबसे घातक तूफान में समा गए। वीडियो शुरू होने से पहले बता दूं, ये वर्ल्ड वार है क्या? एक ऐसा वार जो लगातार 4 साल चलती है। एग्जैक्ट बताऊं तो जुलाई 28, 1914 को शुरू होता है एंड खत्म होता है नवंबर 11, 1918 में। ये सिर्फ 2 कंट्रीज के बीच हुई एक जंग नहीं, कई देशों ने 2 मेन ग्रुप बना के एक दूसरे को चोट पहुंचाई है। ऐसी वार ना कभी हुआ था, ना हमें देखना पड़े, इसीलिए इसको अब तक की भयानक युद्ध माना जाता है और इसको द ग्रेटेस्ट वार यानी महायुद्ध भी बुलाया जाता है। उससे पहले एक फैक्ट बताना चाहता हूँ। कुछ लोगों के दिमाग में ये है कि वर्ल्ड वॉर 1 में हिटलर का हाथ है या हिटलर ने बहुत लोगों की जाने ली है। नहीं, ऐसा नहीं है। हिटलर वर्ल्ड वॉर 1 में सिर्फ एक सोल्जर हुआ करता था। हिटलर ने वेस्ट फ्रंट यानी फ्रांस एंड बेल्जियम में कई लड़ाई लड़ी है एज अ सोल्जर बन। जब वार 1918 में खत्म होता है, तब हिटलर ने पॉलिटिक्स में कदम रखता है और नाजी जर्मनी का लीडर बन। पहले ये वार की शुरुआत होता है ऑस्ट्रिया हंगरी एंड सर्बिया के बीच में। लेकिन क्यों, कारण क्या था इस महायुद्ध शुरू होने का? ऑस्ट्रिया हंगरी का किंग मान लो या प्रेसिडेंट मान लो, फ्रांस फर्डिनेंड को मार दिया जाता है सर्बियन ग्रेविलो प्रिंसिप के द्वारा। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, इंसान की हिस्ट्री में ग्रेटेस्ट वार की शुरुआत हो चुकी थी। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के ऊपर वार डिक्लेयर कर देती है। इस पॉइंट पे ये वार से ग्रेटेस्ट वार बनने वाला था, क्योंकि रशिया सर्बिया के सपोर्ट में आ चुका था और जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी के सपोर्ट में, और रशिया लेता है फ्रांस, इंग्लैंड एंड बेल्जियम के सपोर्ट। इस फोर्स को सेंट्रल पावर या अलाइडल पावर्स बुलाया जाता था। जर्मनी का स्ट्रेटजी इतना स्ट्रॉन्ग था कि बेल्जियम की मदद से फ्रांस पर अटैक कर देती है। इससे ब्रिटेन भी इस वार में कदम रखने के लिए मजबूर हो जाए। इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में उस समय क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज किए गए चलिए जानते हैं। पहला आता है ट्रेंच वारफेयर। ये कोई वेपन का नाम नहीं है, लेकिन वेपन से कम भी नहीं। जमीन में बड़े बड़े अंडरग्राउंड टनल खोदे जाते थे कि एनिमी से बच पाए एंड काउंटर अटैक कर पाए, और कई महीनों तक सोल्जर के लिए ये बंकर घर बन चुका था। दूसरा, इस युद्ध में यूज किए जाते हैं पॉइजन गैसेस। वार के बीच में एनिमीज के ऊपर पॉइजन गैस की इस्तेमाल कर, जिससे आगे का एनिमी ब्लाइंड होता था और कई केसों में जान भी चले जाती। वर्ल्ड वॉर 1 में 4 टाइप्स की गैस यूज होती है: क्लोरीन गैस, फोसोजिन गैस, मस्टर्ड गैस एंड टीयर गैस। और इसी वर्ल्ड वॉर 1 में हिस्ट्री में पहली बार फाइटर जेट्स एंड टैंक्स को यूज किए गए थे। फाइटर जेट्स की बात करें तो करीब 30,000 से लेकर 40,000 तक फाइटर जेट्स इस वर्ल्ड वॉर 1 में यूज हुई है। अब थोड़ा डीपली समझते हैं कि कौन सा कंट्री का कौन सा मॉडल यूज किया गया था। जर्मनी की तरफ से 2 प्लेन यूज किए गए थे, फोकर डॉक्टर 1 एंड फोकर डॉक्टर 7। यूनाइटेड स्टेट की तरफ से 2 प्लेन यूज किए गए थे, सॉपित कैमल एंड SE-5A। फ्रांस की तरफ से भी 2 प्लेन यूज किए गए थे, नियोपोर्ट 17, SPADS 13। अब बात करते हैं टैंक्स के बारे में। वर्ल्ड वॉर 1 में टोटल 8,000 से भी ज्यादा टैंक्स यूज किए गए थे। मॉडल के बारे में बात करें तो यूके से मार्क 1, मार्क 4 एंड मार्क 5 नाम की टोटल 2,800 टैंक्स यूज किए गए थे। फ्रांस से रेनॉल्ट FT, शिनेंदर CA-1 नाम की टोटल 3,600 टैंक्स यूज किए गए थे। और जर्मनी की बात करें तो A-7B नाम की सिर्फ 20 टैंक्स यूज किए गए थे। USA से रेनॉल्ट FT नाम की 80 टैंक्स यूज किए गए थे। अब बात करते हैं वर्ल्ड वॉर 1 में हमारी इंडिया की क्या रोल थी। जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रही होती है, उस समय इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स की रूल चल रहा होता है। ब्रिटिशर्स ने हमारी यानी इंडियंस की मदद लेके वार लड़ी थी। अबाउट 1.3 मिलियन यानी 13 लाख सोल्जर्स इस वार में पार्टिसिपेट किए गए थे। उसमें से कई लोग वापस नहीं आ पाए। हर चीज की एक अंत होती है, वैसे ही इस वार की अंत की शुरुआत हो चुकी थी।
और नवंबर 11, 1918 जर्मनी को एहसास होता है कि इकोनॉमिक कोलैप्स आने वाला है। उस समय जर्मनी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी फेस कर रही होती है। इन सब देखते हुए जर्मनी ने अपनी कदम पीछे ले लेती है। इससे चलते ट्रीटी ऑफ वर्साइल, इसके अंडर जर्मनी को हैवी पेनल्टी भरना पड़ता है। इकोनॉमिक्स कोलैप्स एंड लॉस ऑफ लैंड की वजह से लोगों को जर्मनी की गवर्नमेंट पे भरोसा उठ जाती है। तभी पॉलिटिक्स में हिटलर का जन्म होता है। अब बात करते हैं इस वार की हमें क्या प्राइस चुकानी पड़ी। इस वार में टोटल 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लाखों मर्द घर वापस न आने के कारण फैमिली सुसाइड करने लग गई। कई सिटीज बर्बाद हो गए, अबैंडन पड़ गई। ये फ्रांस की कुछ विलेजेस का नाम है जो परमानेंटली अबैंडन पड़ चुकी है। अभी तक इन विलेजेस को मार्क किया जाता है विलेजेस दैट डाइड फॉर फ्रांस। बॉम्बिंग की वजह से, डिसीज की वजह से 6 to 7 मिलियन सिविलियंस की मौत हो चुकी है एंड 21 मिलियन से भी ज्यादा सोल्जर्स लाइफ लॉन्ग के लिए डिसेबिलिटी का शिकार हो जाते हैं। कई कंट्रीज इन्फ्लेशन के शिकार हो जाते हैं एंड कहीं मैसिव डेप्ट में आ जाते हैं। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज कंप्लीटली डैमेज हो जाते हैं, स्पेशली इन फ्रांस, बेल्जियम एंड ईस्टर्न यूरोप में। वर्ल्ड वॉर 1 किसी की जीत से खत्म नहीं होती, लेकिन वार्निंग से जरूर खत्म होती है। 4 साल की आग और लोहे की मशीनों द्वारा साम्राज्य को फिर से लिखा गया। हिस्ट्री इसको द ग्रेटेस्ट वॉर बोला सकता है, लेकिन उन करोड़ों लोगों को ह्यूमैनिटी का अंत हो चुका था। वर्ल्ड वॉर 1 से हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि युद्ध में किसी का भी जीत नहीं होती। अगर जीत होती है तो सिर्फ बर्बादी की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में वर्ल्ड वॉर 2 के साथ। इससे भी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हिटलर की पाँव पॉलिटिक्स में पड़ चुकी थी। वर्ल्ड वॉर 2 देखना मत भूलिए, इसलिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। हर हर महादेव।